दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज और ये यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आ जाता है और एक 2 मार्क के लिए एलएक्यू के साथ आ जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज लिखो, क्योंकि हमें पता है कि एनाटोमी डेवलपमेंट पैनक्रियाज के रिलेशन लिखने होते हैं, उसके बाद उसके एक्सटर्नल फीचर्स लिखने होते हैं और उसके साथ एक डेवलपमेंट भी लिखना होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज उसके साथ उसके एनामोलीज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनुलर पैनक्रियाज, उसके ऊपर स्पेसिफिक बीएक्यू आ जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पैनक्रियाज डेवलप कहाँ से होता है। तो पैनक्रियाज डेवलप होता है फ्रॉम एंडोडर्मल। एंडोडर्मल मतलब क्या होता है? एंडोडर्मल लाइनिंग से, मतलब प्रिमिटिव गट क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो उसमें से जो लाइनिंग कौन सी होती है? एंडोडर्मल लाइनिंग। वहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज के 2 बर्ड होते हैं, एक वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड और एक डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। सो वेंट्रल और डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड अराइज कहाँ से होते हैं? तो सबसे पहले पता होने की काउडल पार्ट ऑफ द फोरगट। काउडल पार्ट ऑफ फोरगट जहाँ पर फोरगट का एंडिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है? मिडगट का स्टार्टिंग पॉइंट, एट ए जंक्शन बिटवीन द फोरगट एंड द मिडगट। वहाँ पर से क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम ऑफ द वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट और फिर वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड और एक डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। सो हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियास का जो हेड, अनसिनेट प्रोसेस, नेक, बॉडी एंड टेल कहाँ से डेवलप होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते विद लोअर पार्ट ऑफ हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस डेवलप कहाँ से होता है। तो हेड में एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो हाफ ऑफ द हेड, लोअर पार्ट ऑफ द हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैनक्रियास डेवलप फ्रॉम वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। अभी एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद क्या है? अपर पार्ट ऑफ हेड एंड नेक एंड बॉडी ऑफ द टेल ऑफ द पैनक्रियास डेवलप फ्रॉम डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। तो हमने पता है कि वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड होता है, डॉर्सल पैनक्रियाटिक। तो इजीली याद रखना सारे रेस्ट ऑफ द parts of the pancreas except uncinate process and lower part of it performed by the dorsal pancreatic bud। उसके बाद पता है पैनक्रियास में 2 डक्ट ओपन होते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एक एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट पता है कहाँ पर ओपन होता है? इन सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम विद द जॉइनिंग विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट और फिर कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, मतलब डेवलप कहाँ से हो रहा है? तो डक्ट ऑफ वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। और उसके बाद क्या है? डिस्टल पार्ट ऑफ डॉर्सल पैनक्रियाटिक। तो एक डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड में 2 पार्ट होते हैं, एक डिस्टल और एक वेंट्रल। जो डिस्टल पार्ट से क्या हो रहा है? मेन पैनक्रियाटिक बर्ड, और वेंट्रल से क्या होगा? एक्सेसरी पैनक्रियाटिक। एकदम इजी वे में याद रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते विद एक्सेसरी पैनक्रियाटिक बर्ड। तो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक बर्ड कहाँ से डेवलप? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। और मेन पैनक्रियाटिक कहाँ से हो रहा है? वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड प्लस डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड, या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ द डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। तब उसके बाद हमें पता होना कि पैनक्रियाज में कैप्सूल होता है, उसके ब्लड वेसल्स और उसका कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाता है? तो एडजेसेंट स्प्लैंक्टोम प्लूरिक मेसोडर्म। तो हमें पता है सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, स्प्लैंक्टोम प्लूरिक मेसोडर्म। जो स्प्लैंक्टोम कहाँ होता है? एकदम पास में होता है, और सोमैटो मतलब जो आउटर लाइनिंग होता है। तो स्प्लैंक्टोम प्लूरिक मेसोडर्म क्या बना रहा है? पैनक्रियाज का कैप्सूल, उसका ब्लड वेसल्स और उसका कनेक्टिव टिश्यू। ये एकदम याद रख लेना। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक बर्ड कहाँ से ओरिजिन होता है। तो हमें अभी मैंने बताया कि एट ए जंक्शन ऑफ फोरगट एंड ए मिडगट। जो ये जंक्शन है क्या है? पूरा फोरगट, और इसके बाद क्या आने वाला? मिडगट, जो क्या फॉर्म होता है? प्रिमिटिव गट से। तो ये एट ए जंक्शन जहाँ पर एक वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड और एक डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड जो डेवलप है। वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड कहाँ पर डेवलप हो गया? ऑन द राइट साइड। डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड कहाँ पर डेवलप? ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि ड्यूओडेनम का ग्रोथ होना चालू होता है, क्योंकि डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द ड्यूओडेनम। सो क्या होता है? उसका रोटेशन होता है, क्योंकि ड्यूओडेनम पहले कहाँ पर था? एकदम मिड लाइन। उसको हमें कहाँ पर आना? ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि सी शेप ड्यूओडेनम होता है, जो नॉर्मली कहाँ पर होता है? ऑन द राइट साइड। तो उसी को रोटेशन करना होता है। तो उसके लिए पैनक्रियास पहले कौन सा था? वेंट्रल पैनक्रियाटिक ऑन द राइट साइड, ऑन डॉर्सल पैनक्रियाटिक ऑन द लेफ्ट साइड। तो वेंट्रल को हमें कहाँ पर लाना होता है? ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब डॉर्सल के पास, जो फ्यूज करने के बाद होता है डेफिनेटिव पैनक्रियाटिक्स या फिर डेफिनेटिव पैनक्रियास। सबसे पहले क्या होता है? डिफरेंशिएशन ग्रोथ ऑफ ड्यूओडेनम और उसका रोटेशन हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है? वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड या फिर डक्ट क्या हो जाता है? ऑन द राइट ऑफ ड्यूओडेनम आ गया, अभी बोला राइट ऑफ ड्यूओडेनम। और उसके बाद डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड कहाँ पर हो गया? लेफ्ट ऑफ ड्यूओडेनम, विच कंटिन्यूअस डिफरेंस। अगर उस ड्यूओडेनम का हमें पता है कि ड्यूओडेनम को कहाँ पर लाना है? राइट। तो उसका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन होगा, उसका डिफरेंशियल ग्रोथ होगा। तो उसके बाद क्या होगा? वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड क्लोजर कहाँ पर आएगा? डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड विथ टू प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल उसके आगे आएगा, बस प्रॉक्सिमल टू द डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। कब? कौन से वीक में? 7th वीक में इन इंट्रावेंट्रल विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव पैनक्रियास। तो ये एकदम
अच्छे से याद रख लेना। और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले कि उसके एनोमलीज क्या होते हैं, मतलब एक एनुलर पैनक्रियाज एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो BAQ आ जाता है और अच्छे से ईजी होता है, तो अगली वीडियो में वो पढ़ने वाले। सो दोस्तों, अगर ये डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज आपको अच्छा लगा तो ये एक एलिमेंट्री सीरीज है, मतलब एलिमेंट्री एब्डोमिनल सीरीज है, जिसमें हम पैनक्रियाज डेवलपमेंट, स्टमक ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद रेक्टम, एनल कैनल, जो एक LAQ के साथ आते ही आते कि डेवलपमेंट ऑफ स्टमक में पता है कि डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी में ये होता है ना कि सारी रिलेशन ऑफ स्टमक के जो बेड बनाते हैं उसके साथ आ जाए 2 मार्क के लिए कि डेवलपमेंट स्टमक कहाँ से होता है। तो आप एक छोटा सा पॉइंट भी यहाँ से एक सीख लोगे कि वहाँ पर ही, क्योंकि आपको वहाँ पर एक आउट ऑफ मार्क मिल जाती है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टमक में क्या लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ एनल कैनल। तो एक अच्छे से एकदम सीरीज है जो मैं अभी अगले वीडियो में एकदम अगले सीरीज लाते रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि नोट्स और हैंड रिटन डायग्राम बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और वीडियो शूट करने वाला के लिए भी बहुत थैंक यू अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम हेल्प करता है हमारी। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।